जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो फाइनली पतंजलि को उसके किए को लेकर सुनना ही पड़ गया। पतंजलि के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ कोर्ट ने सरकार को भी फटकार लगाई है इन सब चीजों के लिए कि देश में सरकार की नाक के नीचे इस तरीके से भ्रमित तौर पर विज्ञापन चलाए जाते रहे और सरकार ने कुछ भी नहीं कहा। सबसे बड़ी दिक्कत हुई है बाबा रामदेव के साथ में कोविड को लेकर फैलाई हुई बात को लेकर कि हमने कोविड की दवा बना ली है। ये सब चीजें कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बढ़ती चली गई और आज वो समय हमारे सामने आ चुका है कि भाई कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगा दी है। साथ ही साथ एलोपैथी को लेकर जो बातें बाबा रामदेव ने कही थी, उन सबको लेकर भी इनको फटकार पड़ी है। क्या हुआ है पूरा मामला, जरा जान लेते हैं विस्तार में। हुआ कुछ यूं है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापनों पर रोक लगा दी। दरअसल कोर्ट ने पिछले साल कंपनी को ऐसे विज्ञापन नहीं देने का आदेश दिया था, लेकिन पतंजलि ने इस चीज को नजरअंदाज कर दिया। इस पर कोर्ट ने कंपनी और मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण को अवमानना का नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पतंजलि की ओर से कहा गया कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं, उनके निर्देशों का हम पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से 17 अगस्त 2022 को दायर करी गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें कहा गया था कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार किया, वहीं खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा भी किया। केस की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। 10 जुलाई 2022 को पब्लिश पतंजलि वेलनेस का विज्ञापन, जो कि काफी ज्यादा सुर्खियों में आया था। एडवर्टाइजमेंट में एलोपैथी पर गलतफहमियां फैलाने का आरोप भी दिया था। इसी विज्ञापन को लेकर आईएमए ने 17 अगस्त 2022 को याचिका लगाई थी। जस्टिस हिमा कोहली और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने कहा कि पतंजलि भ्रामक दावे पेश करके देश को धोखा दे रही है। उसकी दवाएं कुछ बीमारियों को ठीक कर देंगी, जबकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं। पतंजलि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज, जो कि आपत्तिजनक विज्ञापन के दायरे में आया है, इस एक्ट में बताई गई बीमारियों के इलाज का दावा करने वाले अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन नहीं कर सकते। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि पतंजलि के विज्ञापनों के खिलाफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज अधिनियम 1954 के तहत क्या कार्रवाई की गई है। केंद्र की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस बारे में डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। कोर्ट ने इस जवाब पर नाराजगी जताई और कंपनी के विज्ञापनों पर नजर रखने का सीधे तौर पर निर्देश भी दिया। आईएमए ने दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में प्रिंट मीडिया में जारी किए गए विज्ञापनों को कोर्ट के सामने पेश किया। इसके अलावा 22 नवंबर 2023 को पतंजलि के सीईओ बालकृष्ण के साथ योग गुरु बाबा रामदेव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया गया। पतंजलि ने इन विज्ञापनों में मधुमेह और अस्थमा को पूरी तरह से ठीक करने का दावा किया था। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के ठीक एक दिन बाद करी गई। 21 नवंबर 2023 को हुई सुनवाई में जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा था कि पतंजलि का सभी भ्रामक दावों वाला विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा। कोर्ट ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेगा और हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा सकता है। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि पतंजलि आयुर्वेद भविष्य में ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा और यह भी तय करेगा कि प्रेस में उसकी ओर से इस तरह के कैजुअल स्टेटमेंट ना दिए जाए। बेंच ने यह भी कहा कि वो इस मुद्दे को एलोपैथी बनाम आयुर्वेद की बहस नहीं बनाना चाहती, बल्कि भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों की समस्या को वास्तविक समाधान के साथ में खत्म करना चाहती है। इससे पहले हुई सुनवाई में तत्कालीन चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने कहा था कि बाबा रामदेव अपनी चिकित्सा प्रणाली को लोकप्रिय बना सकते हैं, लेकिन उन्हें अन्य प्रणालियों की आलोचना क्यों करनी चाहिए। हम सभी उनका सम्मान करते हैं, उन्होंने योग को लोकप्रिय बनाया है, लेकिन उन्हें अन्य प्रणालियों की आलोचना नहीं करनी है। दरअसल रामदेव बाबा ने दावा किया था कि उनके प्रोडक्ट कोरोनिल और स्वासरी से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा भी पतंजलि अपने कुछ अन्य प्रोडक्ट्स को लेकर विवादों में रहा था। 2015 में कंपनी ने इंस्टेंट आटा नूडल्स लॉन्च करने से पहले फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लाइसेंस तक नहीं लिया था। इसके बाद पतंजलि को फूड सेफ्टी के नियम तोड़ने को लेकर लीगल नोटिस भी भेज दिया गया था। वहीं 2015 में कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट ने पतंजलि के आंवला जूस को पीने के लिए अनफिट बताया था। इसके बाद सीएसडी ने अपने सारे स्टोर से आंवला जूस हटा दिया। 2015 में ही हरिद्वार में लोगों ने पतंजलि घी में फंगस और अशुद्धियां मिलने की शिकायत भी करी थी। 2018 में भी एफएसएसएआई ने पतंजलि को मेडिसिनल प्रोडक्ट गिलोई गनवटी पर 1 महीने आगे की मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखने को लेकर फटकार लगाई थी। कोरोना के अलावा रामदेव बाबा कई और योग और पतंजलि के प्रोडक्ट्स से कैंसर, एड्स और होमोसेक्सुअलिटी तक ठीक करने को लेकर विवादों में आ चुके हैं। क्या कहना है आप लोगों का इस चीज के ऊपर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।